स्थल पर ही वहीं पे हम लोग बनाते हैं, विजिट करते हैं, बेंड करते हैं, होते हैं। गाड़ी जब गिरती है हाय तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे बहुत सारे वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। जब आप ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं, मेरे पीछे आप ब्रिज देख पा रहे होंगे, ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं तो दो रेल की पटरियाँ एक्स्ट्रा लगी हुई होती हैं। कैसी लगी होती हैं पहले वो दिखा देते हैं आपको। ये देख पा रहे हैं, ये दो रेल की पटरियाँ लगी हैं वी शेप में, उधर से भी वी है और इधर से भी वी है। तो ये क्यों लगा हुआ रहता है? ये देखिए, ये ब्रिज है। तो क्या रेल की पटरियाँ ऐसे ही बेकार की लगी हुई रहती हैं? ये इनका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्यों लगाया जाता है? तो आज इसी के बारे में वीडियो होने जा रहा है कि ये क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी सुरक्षा के लिए भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो को मैं नहीं, मेरे बॉस आपको ब्रीफ करेंगे कि इसको क्यों लगाया जाता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर्व ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं ट्रैक में लगे हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग गार्ड रेल कहते हैं। ये देखिए लगा हुआ है। क्यों लगाया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो जो डिरेलमेंट होते हैं, गाड़ी जब गिरती है तो जनरली बाहर के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एफओवी है, फुट ओवर ब्रिज। अगर गाड़ी यहाँ गिरे तो ये स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, और विशेष करके वो 8 मीटर तक ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो डैमेज। तो 8 मीटर ट्रैक सेंटर से अगर कोई स्ट्रक्चर 8 मीटर या 8 मीटर के अंदर है तो वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं और इसको गार्ड रेल कहते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, दो पार्ट है गार्ड रेल के। एक तो जितना फेस है इसका, जो एफओवी का फेस है, उतना हम लोग पैरेलल लगाते हैं। ये पटरी के पैरेलल लगाते हैं, ट्रैक के रेल के पैरेलल लगाते हैं, लेफ्ट में राइट में। और इसका डिस्टेंस जो है इनर टू इनर होता है, ये इनर टू इनर, ये 250 mm प्लस माइनस 50 mm होता है। मतलब 2 इंच का प्लस माइनस आप रख सकते हैं, 50 mm का प्लस माइनस हो सकता है मे बी। तो ये पैरेलल हम रखते हैं जो फेस के एलोंग होता है। लेकिन हम आगे और पीछे, अहेड एंड बिहाइंड जो है, हम दो कन्वर्जिंग पार्ट लगाते हैं। जो कन्वर्जिंग पार्ट इसलिए लगाते हैं कि ये कोई हैंगिंग पार्ट वगैरह आए तो उससे इंटेंगल ना हो ये स्ट्रक्चर। अन्यथा हम जो है सिर्फ पैरेलल पार्ट को ही लगा करके काम ख़त्म कर देते। तो चूंकि गाड़ी जो है बोथ वे से चलती है, संभावना रहती है कि उधर से भी, इसलिए बोथ वे में हम लोग जो है दोनों साइड में हम लोग कन्वर्जिंग पार्ट लगाते हैं। और जिसकी लंबाई जो होती है वो 4875 mm की होती है कन्वर्जिंग पार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, वो जो यहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट बना हुआ है मिडल में। और बीच का तो जितना लंबा आपका है फेस उतना रखना है। फेस से 1825 mm तक हम जो है और स्टेट ऐड करते हैं, और पैरेलल हिस्सा को जो है बढ़ा के रखते हैं 1825 अहेड एंड बिहाइंड, और एडिशनल हम डालते हैं। और इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ये स्ट्रक्चर एज इट इज यूं ही पड़ा रहता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है जब तक कि गाड़ी यहाँ ना गिरे। इसका गाड़ी गिरने के बाद ही इसका फंक्शन शुरू होता है। तो गिरने के बाद क्या होता है कि एक व्हील अगर मान लीजिए अगर इसके बीच में गिर जाए तो ये चेक करता है, रोकता है। और स्वाभाविक है कि एक अगर इसके बीच में इधर गिरे राइट हैंड वाला तो लेफ्ट हैंड बाहर गिरेगा। तो ये बाहर ज़्यादा दूरी तक शिफ्ट ना हो ड्रिल्ड वैगन, ड्रिल्ड बोगी। तो इसीलिए हम चेक करने के लिए ये गार्ड रेल लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम है गार्ड रेल। टनल्स के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी स्टक गिरने के बाद जो है वो साइड का जो लाइनिंग्स हैं, जो वॉल्स हैं, उसमें को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए उस सबको बचाने के लिए हम जो है गार्ड रेल का प्रोविज़न करते हैं। बालास्टेड डेक ब्रिज पे भी लगाते हैं, एफओ भी है, आरओ भी है, या मेजर ब्रिजेज हैं, या आपके इम्पोर्टेंट ब्रिजेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्रिजेज हैं, वहाँ तो लगाना ही लगाना है। टनल के अप्रोच में भी लगाने हैं, कुछ है स्पेसिफिकेशंस हैं इसके, उस अनुकूल लगाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बता दूं ये गार्ड रेल के बारे में, कि ये कोई फैक्ट्री मेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको हम इन सीटू
स्थल पर ही वहीं पे हम लोग बनाते हैं। विशेष करके ये जो कन्वर्जिंग पार्ट है उसको हम गैस से गर्म करके और कन्वर्ट करते हैं, बेंड करते हैं। ये थोड़ा सा जो है ट्रबलसम वर्क हो जाता है और थोड़ा सा परफेक्शन में कमी आती है। अगर ये कन्वर्जिंग पार्ट अगर ये फैक्ट्री मेड ही आ जाए तो और अच्छी बात होगी और थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बन पाएगा। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट होता है तो इसके एंड को हम इम्बेड कर देते हैं पटरी के नीचे बलास्ट में इम्बेड कर देते हैं ताकि कोई हैंगिंग पार्ट इसमें इंटेंगल ना हो। और दूसरी बात ये वुडन जो है ना, वुडन ब्लॉक हम यहाँ लगाते हैं जिसको वुडन शू भी कहते हैं, और इसको जो है बोल्टिंग कर देते हैं ताकि ये जो है कभी निकले ना। और बाकी जो इसको फिक्सिंग करने का तरीका है वो तो हम जो रेल स्क्रूज हैं वो होल करके, या अगर इसके स्पेसिफाइड स्लीपर्स भी आते हैं होल वाले तो उसमें हम लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गाड़ी के डिरेलमेंट होने के बाद, मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, बाकी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये ब्रिजेज हो गए, टनल्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई, आरओबी या जो भी हो, ये ट्रैक्स के बगल में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको नुकसान से बचाने के लिए ये जो है गार्ड रेल लगाया जाता है। होप वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।